भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी। पिछले कैप्सूल में आपने सुना किस प्रकार मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी उभय भारती जी ने चैलेंज किया भगवान शंकराचार्य जी को कि आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और किस प्रकार वो शास्त्रार्थ 17 दिन तक चलता रहा। और अंत में उभय भारती जी ने एक ऐसा प्रश्न कर दिया जो कि ग्रस्त से संबंधित था, जिसका उत्तर भगवान शंकराचार्य नहीं दे पाए। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा, और किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी एक राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर गए और ग्रस्त में रहने लगे। और रानी के शक होने पर उसने किस प्रकार अपने सेवकों को पूरे राज्य में भेजा एक मृतक शरीर को ढूंढने, जिसकी की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन राजा का संस्कार था, क्योंकि रानी को शक हो गया था कि जो राजा के रूप में उसके घर में उसके पति बनकर रह रहे हैं वो अब वैसे नहीं है जैसे पहले थे, क्योंकि वास्तव में तो वो भगवान शंकराचार्य जी थे। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ स्तुति के साथ। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्ताय नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब रानी द्वारा भेजे गए सेवक पूरे के पूरे राज्य में फैल गए और भगवान शंकराचार्य जी के शिष्यों ने देखा कि वो घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं, जिस सुरक्षित स्थान पर भगवान शंकराचार्य जी का शरीर रखा था वहां तक भी उनके शिष्यों को लगने लगा कि वो सेवक अब पहुंच जाएंगे। ये जानकर शिष्य बहुत चिंता में आ गए और उनको लगा किसी तरह गुरुजी तक ये सूचना देनी चाहिए, गुरुजी यानी उस राजा तक जिनके के अंदर शंकराचार्य जी रह रहे थे। तो शिष्य बड़ी कठिनाई से बड़ी मुश्किल से राजन तक पहुंचे, उस राज के महल में पहुंचे, राजन तक पहुंचे, और उन्होंने वो सूचना दी, क्योंकि रानी ने ये संदेश दिया था, ये आज्ञा दी थी कि जो भी मृतक शरीर दिखे उसको तुरंत उसका संस्कार कर दो, उस शरीर को नष्ट कर दो। और शिष्यों को चिंता हो गई कि अगर एक आध दिन में ही भगवान शंकराचार्य जी वापस अपने शरीर में नहीं आए तो ये संभव है कि वो सेवक रानी की आज्ञा पालन करके इस मृतक शरीर को भी इसका संस्कार कर दें और ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और फिर भगवान शंकराचार्य वापस कैसे आएंगे, क्योंकि रानी की आज्ञा ही यही थी। रानी को ये शक था कि किसी न किसी शरीर की सूक्ष्म शरीर, उसकी आत्मा, आम भाषा में आत्मा कह देते हैं, वो मेरे पति के अंदर है। और मुझे इस बात का अंदेशा दूर हो जाएगा अगर सारे शरीर नष्ट हो गए जिनका कि उस दिन मृत्यु हुई थी जिस दिन राजा का संस्कार था, तो मुझे यकीन हो जाएगा या उस व्यक्ति को सजा मिल जाएगी जो भी रानी करना चाहती थी। और शिष्यों ने जाके जैसे तैसे महल में भगवान शंकराचार्य जी को राजन रूप में संदेशा दिया कि ऐसे ऐसे सेवक आकर एक आध दिन में ही, कुछ ही समय बचा है, वो वहां तक पहुंच जाएंगे और आपके शरीर का संस्कार कर दिया जाएगा। राजन ने तुरंत उसी समय वहां से चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनका शरीर पड़ा था, और उसी वक्त अपनी योगिक विद्या से उस शरीर को छोड़कर अपने शरीर में प्रवेश कर लिया, और राजा की तुरंत फिर एक बार मृत्यु हो गई। और भगवान शंकराचार्य जी, जो कि अब ग्रस्त का अनुभव ले चुके थे, जिनको अब ये ज्ञात हो चुका था कि जो ग्रस्त में सवाल होते हैं, जो ग्रस्त से संबंधित जानकारी होती है वो क्या होती है, वापस उभय भारती जी के पास अपने प्रॉमिस के हिसाब से, अपने वादे के हिसाब से वहां पर पहुंचे। और कुदरती 1 महीना भी पूरा होने जा रहा था, क्योंकि 1 महीने का समय लिया था भगवान शंकराचार्य जी ने उभय भारती जी से कि 1 महीने के अंदर मैं उत्तर दूंगा, और वो 1 महीना भी पूरा होने जा रहा था। तो उन्होंने वापस जाकर उभय भारती जी से शास्त्रार्थ को पुनः आरंभ करने को कहा। शास्त्रार्थ पुनः आरंभ हुआ। उभय भारती जी द्वारा किए गए काम शास्त्र के प्रश्न का उत्तर
भगवान शंकराचार्य जी ने बाकायदा दिया, पूरी तरह से दिया। और उभय भारती जी ने अपनी हार, क्योंकि ये उनके तर्कश में आखिरी तीर था, जो उनको लगता था कि भगवान शंकराचार्य जी के बाल ब्रह्मचारी होने के कारण वो इसका उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे, परंतु भगवान शंकराचार्य जी पूरी तैयारी से आए थे, उन्होंने उत्तर दिया और उभय भारती जी ने अपनी हार स्वीकार करी। तो इस प्रकार दोनों पति पत्नी, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभय भारती जी ने अपनी हार स्वीकार करी। अपनी हार स्वीकार करके उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को, जो कि रूल बना था कि वो उनके शिष्य बनेंगे, उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। और मंडन मिश्र जी ने पर यह जरूर सोचा कि जिस सिद्धांत का, जिस पूर्व मीमांसा सिद्धांत का मैं सारी उम्र उपासक रहा, जिसको मैंने सारी उम्र पढ़ा, वो भला कैसे फेल हो गया, वो शास्त्रार्थ में क्यों नहीं टिक पाया। और इस बात को से उनको ग्लानि होने लगी। उन्होंने महर्षि जैमिनी, जो कि पूर्व मीमांसा के रचनाकार थे, उनसे प्रार्थना करी और जैमिनी ऋषि वहां प्रकट हुए। उनको जैमिनी ऋषि ने बताया कि आपने कोई गलती नहीं करी है। ये और भगवान शंकराचार्य जी से भी मंडन मिश्र जी ने यह प्रश्न किया कि कैसे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। मैं तो इस सिद्धांत को, पूर्व मीमांसा को कंप्लीट मानता था, इसको मैं पूर्ण मानता था। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा आपने कोई गलती नहीं करी। हम लोग संसारी होने के कारण, जब हम संसार में ग्रस्त में आ जाते हैं, जब संसारिक चक्करों में पड़ जाते हैं, तो हम कई बार उस सिद्धांत से भटक जाते हैं। हम उस सिद्धांत की पूर्णता नहीं जान पाते। इसमें सिद्धांत का कोई कसूर नहीं है। यही बात महर्षि जैमिनी ने आकर मंडन मिश्र जी को कही कि आपको जो भगवान शंकराचार्य जी का शिष्य बनाया गया है, अब जो आप उनके शिष्य बनने को तैयार हो गए हैं, ये बिल्कुल उचित है। और भगवान शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है और मेरे द्वारा रचित किया गया जो पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है, जो कि द्वैत लगता है, जिसमें कर्म कांड है, आप जब गहराई में जाएंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों आपको एक ही स्थान पे ले जाएंगे। बल्कि जो 6 स्कूल्स ऑफ थॉट बने हैं, जो 6 सिद्धांत बने हुए हैं, जिसमें योग दर्शन भी आता है, जिसमें कनात ऋषि द्वारा विशेषक दर्शन भी आता है, जिसमें अद्वैतवाद भी आता है, जो 6 के 6 दर्शन है, वो एक शिष्य की बुद्धि सूक्ष्म करने के लिए बने हैं। वो अंततः अद्वैतवाद की तरफ ही ले जाते हैं और अद्वैतवाद को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसी में सबसे कम दोष है। ये कोई सभी के सभी 6 दर्शनों के आचार्य पूर्ण महापुरुष हुए हैं, तो कहीं किसी दर्शन में कमी नहीं है। उनको बनाने का लक्ष्य अद्वैत तक पहुंचना ही है। आखिरी में जो जाके तत्व बचता है वो एक तत्व है जो अद्वैतवाद बताता है। तो जैमिनी ऋषि ने भी उनको यही समझाया कि आपने कोई गलती नहीं करी, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए हैं और अब आप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सेफ हैंड्स में हैं। आप बिल्कुल भगवान शंकराचार्य जी जैसे गुरु पाकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं। और उन्हीं मंडन मिश्र का नाम बाद में सुरेश्वराचार्य जी पड़ा और भगवान शंकराचार्य जी ने जो श्रृंगेरी मठ है साउथ इंडिया में, उसके सबसे पहले आचार्य सुरेश्वराचार्य जी यानी मंडन मिश्र जी बने और वहां की बागडोर उन्होंने संभाली, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठ देश की 4 दिशाओं में बनाए, जिसमें से साउथ एक दिशा थी, साउथ एक स्थान था। श्रृंगेरी मठ उसका नाम पड़ा और सबसे पहले आचार्य सुरेश्वराचार्य जी वहां के बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस रोचक कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि आपके साथ पुनः जुड़ेंगे भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा का शेष भाग लेकर। तब तक के लिए सादर प्रणाम। पर भगवान शंकराचार्य की स्तुति के साथ, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।